मित्रों, अपन आगे वाले दोहे लेते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीरसी लोह बिलो कहु लोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, कि सुसंगत यानी अच्छी संगत से, अच्छी संगत से आदमी भला बनता है, सद्गुणों से युक्त हो जाता है, वो श्रेष्ठ बनता है। और पोच कुसंगति सोई, पोच कहते हैं दुष्ट बुरा, कुसंगत यानी बुरी संगत, और बुरी संगत से वह व्यक्ति दुष्ट बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, बुरा व्यक्ति बन जाता है। किस प्रकार? एक उदाहरण दिया कि नाउ किन्नरी तीर असी, लोह बिलो को लोई। ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि आप लोहे को ही देख लीजिए, ये पीछे वाली लाइन का अर्थ आगे जोड़ना है ना। लोह बिलो को लोई, लोई यानी लोग, कि लोग लोहे को ही देख लें कि लोहे से नाव यानी नाव बनती है, और किन्नरी यानी एक प्रकार की बजाने की वीणा है ना। वीणा कहते हैं जो भजन इत्यादि करते हैं, तो उस पर जो तार वाला साज होता है उसको वीणा बोलते हैं। तो कहा कि उसी लोहे से नाव भी बनती है और किन्नरी भी बनती है, वीणा बनती है, तो वो अच्छी लगती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसी लोहे से तीर यानी बाण और असी यानी तलवार, उसी लोहे से तलवार और तीर बनता है, लेकिन वो हमको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। तो हम लोहे की तरह हैं कि लोहे से अच्छी वस्तु भी बनती है और लोहे से बुरी वस्तु भी बनती है। तो जो जैसी वस्तु बनेगी वैसी ही उसकी उस लोक जीवन के अंदर उसकी प्रशंसा या आलोचना होगी। कि अगर हम सुसंग करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, हम श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। लेकिन अगर हम कुसंग करेंगे, बुरी संगत करेंगे, तो हम बुरे व्यक्ति बनेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के बन जाएंगे। तो हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि अच्छी संगत करने से हमें हम अच्छा बनते हैं, तो अच्छी संगत करनी चाहिए, और बुरी संगत को हमेशा त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। आगे कहा कि राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आप समान। कि राम की, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम की कृपा से गंगा और सुसंग यानी अच्छी संगत हमेशा आसानी से मिल जाती है ना। सुलभ यानी आसानी से। अगर राम की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो गंगा और सुसंग यानी सत्संग हमको आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो जो जल परे जो जन मिले, कि गंगा का पानी अगर दूसरे पानी में मिलता है तो वो भी पवित्र बन जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति अगर सत्संग में भी मिलता है तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कीजिए आप समान, उस सत्संग में जाने से उस सत्संगी आदमी बन जाता है। जिस प्रकार गंगा का जल दूसरा जल भी उसके साथ में मिले तो वो पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर सत्संग में जाता है तो वह सत्संगी बन जाता है, सज्जन पुरुष बन जाता है, अच्छे गुणों वाला बनता है। तो ये राम की कृपा हो तो हमें गंगा और सुसंग मिलता है, तो हमें हमेशा राम का नाम लेना चाहिए, है ना। सद्भावना रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए, तो हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, दूसरों के लिए परमार्थ करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति बन सकते हैं। तो एक उदाहरण गंगा से दिया कि गंगा या सद व्यक्ति सत्संग हमें राम की कृपा से मिलता है, और गंगा का पानी अगर उसमें दूसरा पानी मिल जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। उसी तरह से सत्संग के अंदर अगर बुरा व्यक्ति भी जाता है तो वो पवित्र बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो हमें राम की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। फिर अगला दोहा है
तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर तरह तरह के स्वभाव वाले लोग होते हैं, तरह तरह के बोलने वाले लोग होते हैं, तरह तरह के व्यवहार करने वाले लोग होते हैं। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है। लेकिन हमें संसार में उन लोगों के साथ रहना कैसे है कि एक उदाहरण दिया कि सब सो हिल मिल चालिए, सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। किस प्रकार? नदी नाव संयोग, कि हम नदी के अंदर नाव से जब हम यात्रा करते हैं, नाव पार कर रहे होते हैं, तो हम तरह तरह के लोगों के साथ में बैठते हैं और चंद मिनटों में ही जैसे आपस में जानते हो पहले से ही उनसे मित्रता कर लेते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है और बड़े प्रेम से जो है अपन यात्रा करते हैं और यात्रा पूर्ण होने पर सभी अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। किसी तरह का कोई वैर भावना नहीं होती है ना। किसी भी यात्रा, अगर आप ट्रेन की यात्रा करें, बस की यात्रा करें, आप में कोई पास में अनजान व्यक्ति भी आपका हो जाता है, अपना हो जाता है, क्योंकि प्रेम से बोलते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है और अच्छा व्यवहार होता है, बैठने के लिए सीट भी देते हैं। तो विभिन्न प्रकार से जो है हम उससे घुल मिल जाते हैं। तो हमें जिस तरह से हम नाव में बैठे हुए अनजान लोगों के साथ में भी घुल मिल जाते हैं और आपस में प्रेम से यात्रा पूर्ण करते हैं, उसी तरह से इस जीवन रूपी नाव के अंदर जो है हम बैठे हैं, तो हमें आपस में इस संसार रूपी नाव में जो बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें जिस तरह से हम नदी के नाव के यात्रियों से घुल मिल जाते हैं, उसी तरह से हमें संसार में भी आपस में मिल करके रहना चाहिए, घुल मिल करके रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। किसी तरह की कोई वैर भावना नहीं रखनी चाहिए, भले आगे व्यक्ति कैसा ही स्वभाव का हो, क्योंकि संसार में तो तरह तरह के लोग हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के अंदर तरह तरह के लोग हैं, लेकिन सब सो हिल मिल चालिए, लेकिन सबसे हमें मिल करके रहना है। कोई क्रोधी है तो भी उसको कुछ नहीं कहना, उससे प्रेम का व्यवहार करते हुए उससे साथ में लेकर के चलना है, उससे मिलजुल करके चलना है, तो हमारा जीवन जो है, ये संसार है, जीवन है, वो अच्छा बन सकता है। फिर आगे कहा, तुलसी पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पावस के समय यानी वर्षा ऋतु के समय धरी यानी रख ली, कोकिलन यानी कोयल ने, मौन यानी शांति, बिल्कुल वो शांत हो जाती है। यानी कोयल जो होती है वो वसंत ऋतु में बोलती है, लेकिन जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है तो कुछ मेंढक टलटराने लगते हैं, इसलिए वो मौन हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, अब तो दादुर बोलिए, दादुर कहते हैं मेंढक, क्योंकि अब तो मेंढक बोलने लगे हैं तो हमें पूछी कौन। तो मनुष्य को क्या शिक्षा दी कि जिस तरह से पावस के समय कोकिल मौन धारण कर लेती है, कोयल मौन हो जाती है, चुप हो जाती है, उसी तरह से मनुष्य को भी हमेशा अगर कोई बड़बड़ाने वाले लोग हो, बकवाद करने वाले लोग हो, तो वहाँ पर सज्जन व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब बकवास करने वाले लोग जब ज़्यादा बोलते हैं तो उस सज्जन व्यक्ति की बात कोई सुनता नहीं है, इसलिए उसे शांत हो जाना चाहिए। तो कोयल का उदाहरण दिया कि कोयल जिस तरह से वर्षा ऋतु में मेंढकों के ज़्यादा बोलने पर शांत हो जाती है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति को भी अगर दुर्गुणी व्यक्ति अगर ज़्यादा बकवास करते हैं तो उस सज्जन व्यक्ति को शांत होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। अर्थात जहाँ गुणों का अपना महत्व नहीं हो, वहाँ पर सज्जन व्यक्ति को चुप होना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि दुर्गुणी व्यक्तियों का बोलबाला होता है। और अंत में कहा कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक।
है ना। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं असमय यानी बुरा समय। जब हमारा अच्छा समय नहीं हो तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन उस समय कौन सी चीज हमारे मित्र है? उस समय हमारा मित्र है धीरज। बड़ा धैर्य रखना चाहिए, कोई उतावली नहीं करना चाहिए, जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। धर्म यानी हमारा धर्म क्या है? उस समय शांत बैठ जाना, कोई अनर्गल कार्य नहीं करना, अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए, यह हमारा धर्म है। विवेक यानी अच्छा और बुरा सोच लेना चाहिए कि किसमें मेरी भलाई है और किसमें मेरी बुराई है, इस चीज को सोच करके काम करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। और उस समय बुरे समय में कौन साथी होते हैं? साहित्य। साहित्य यानी साहित्य, हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साहस यानी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। सत्यव्रत यानी सत्य पर अडिग रहना चाहिए, महाराणा प्रताप की तरह, है ना। कई लालच उनको प्रलोभन थे लेकिन वो झुके नहीं। उसी तरह से हमें भी बुरे समय के अंदर, उस बुरे समय के आगे झुकना नहीं चाहिए, हमें अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। हमें अपने सत्य पर अडिग रहना चाहिए कि मैं, भले ही मेरा बुरा समय चल रहा है, लेकिन एक सदाचार आशा रखनी चाहिए कि मेरा अच्छा समय आएगा। धैर्य से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। और अंत में बात कही, राम भरोसो एक। और साथ ही साथ धैर्य रखना, धर्म रखना, अपना विवेक रखना, साहित्य पढ़ना, सत्य पर अडिग रखना, हिम्मत से काम लेना, और अंत में प्रभु का भरोसा रखना चाहिए, राम पर भरोसा रखना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए कि एक न एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे और बुरा समय जो है वो चला जाएगा और अच्छा समय आएगा और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूंगा। तो बुरे समय के अंदर हमेशा धैर्य, हमेशा धर्म, अपना विवेक, साहित्य और राम का भरोसा हमारा साथी होते हैं, और उन्हीं के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। उन्हीं भावों के साथ में इस अपने बचे हुए जीवन को जीना चाहिए। तो परमात्मा पर भरोसा रखेंगे तो वो हमें संकट से दूर ले जाएंगे। तो परमात्मा के भरोसे हमारा संकट दूर हो जाता है, इसलिए हमें परमात्मा पर भी विश्वास रखना चाहिए अपने सद्गुणों के साथ में। तो ये अपना तुलसीदास जी वाला पार्ट जो है पूरा हुआ। मैं कुछ प्रश्न नीचे दे रहा हूँ, उन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य करना।